हाय, कैसे हो यार आप सब। वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइट्स। मेरा नाम प्रेम पांडे है। भाई बहुत दिनों बाद इस चैनल पर वीडियोस आ रही हैं, तो थोड़े बहुत शेयरिंग और थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन साथ साथ में आपसे एक एश्योरिटी भी मैं देता हूं कि आगे कंटिन्यूस चैनल पर वीडियोस बनती रहेंगी और आपके प्रेम भैया आपके लिए साइंस और इंग्लिश की वीडियोस ऐसे ही लगातार 9 10 11 12 के लिए लाते रहेंगे मेरे भाई। तो बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज का ये चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, जीएससीबी बोर्ड से हैं या इधर वो यूपी बोर्ड से है ना, उनमें फिगर ऑफ स्पीच तो जरूर पूछा जाता है। लेकिन कई बच्चों को इसमें इतनी दिक्कत होती है कि भाई साहब मुझे ना डिमांड आते हैं एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कि भैया फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दो। क्या होता है ये फिगर ऑफ स्पीच, पहले हम समझेंगे, फिर हम बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे भी। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बोलते टाइम अपने शब्दों को एनहांस करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे लड़कियां क्या लगती हैं, सुंदर लगने के लिए मेकअप लगाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने सेंटेंसेस को सुंदर बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। वही नीचे भी हमने यही लिखा हुआ है कि यूज टू क्रिएट एन इफेक्ट इन राइटिंग और स्पीकिंग, यानी लिखते टाइम या बोलते टाइम अपने सेंटेंसेस को सुंदर बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। क्लास 10th में हमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आता है भाई साहब। देखो, वैसे तो 25-30 फिगर ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश में होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हम उनमें से कुछ ही फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं कि 10th एंड 12th में ना कुछ ही जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे बाहर आपके किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल 10th एंड 12th में नहीं होता है। किसी भी बोर्ड की बात कर लो तो वो कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में इसको हम मानवीकरण भी कहते हैं। देन सिमली श्लेष अलंकार, मेटाफर उपमा अलंकार, हाइपरबल इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति मतलब जब बढ़ा चढ़ा कर चीजें बोल दी जाए उसको हम हाइपरबल कहते हैं। साथ साथ में ओनोमैटोपाइया, ये साउंड वर्ड्स को रेफर करता है। साथ में ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन दो अपोजिट वर्ड्स अगर साथ में इस्तेमाल हो जाए ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। फिर आता है हमारा आयरनी। तो भाई इतने फिगर ऑफ स्पीच आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद डिटेल्ड एग्जाम्पल्स। एंड आई कैन बेट ऑल्सो कि आपने ऐसे डेफिनेशंस, ऐसे एग्जाम्पल्स अब तक यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे और ना तो आपके टीचर ने आपको कभी पढ़ाया होगा। तो आर यू रेडी? बिफोर गेटिंग फॉरवर्ड ना, तो लाल वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो यार और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि हमारी जो वीडियोस है वो आपको ऐसे ही लगातार हर बार मिलती रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा पर्सोनिफिकेशन से। क्या है ये पर्सोनिफिकेशन? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस टू नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स और एनिमल्स। भाई साहब हम इंसानों की होते हैं, इमोशंस होते हैं, जैसे हंसना, गाना, रोना, चलना फिरना। इन इमोशंस, इन बिहेवियर को अगर किसी नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स को दे दिया जाए जो जिंदा ना हो या जो ह्यूमन ना हो, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन स्पीच है। अच्छा, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब इंसानी गतिविधियों को हम नॉन ह्यूमन चीजों को दे दे उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखो यहां पर लिखा है कि द ट्रीज danced back and forth in the wind। अच्छा, पेड़ नाच रहे हैं आगे पीछे हवाओं में, मतलब हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से पेड़ आगे पीछे नाच रहे हैं। अच्छा, नाचने का काम किसका होता है? कोर्स इंसान का होता है। तो यहां पर एक नॉन ह्यूमन चीज को क्या किया गया है, इंसानों का बिहेवियर दिया गया है इस पूरे सेंटेंस में। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरे पर चलते हैं कि आई कैन सी दैट न्यूज ट्रेवल्स क्विकली। अच्छा, ट्रैवल करने का काम किसका हो? इंसान ट्रैवल करता है ना। ऐसा न्यूज थोड़ी ना चल के जा सकता है पैदल चल के कि भाई चलो 2 किलोमीटर चल दे, 4 किलोमीटर चल दे, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर न्यूज जो कि एक नॉन ह्यूमन कैरेक्टर है उसको ट्रैवलिंग का काम दिया गया है। ट्रैवल केवल इंसान कर सकता है, पर्सन करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा फिगर हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि द जेंटल विंड सॉफ्टली किस्ड माय चिक्स।
एज आई वॉक्ड, कह रहा है कि एक जो सुंदर हवा है उसने मेरे गालों को चूम लिया। अच्छा, अब ये जो चुम्मा चाटी का जो मतलब है, ये जो किसिंग में है, ये इंसान करता है, ये नॉन ह्यूमंस तो करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर विंड को बताया गया है कि भाई विंड ने मेरी गालों को किस कर लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअली विंड ने किसी के गालों पर किस कर लिया, वो टच करता है ना। लेकिन हमने अपने सेंटेंस को इनहेंस करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किस्ड वर्ड का यूज किया है। तो विंड एक नॉन ह्यूमन कैरेक्टर है और किसिंग एक इंसानों की बिहेवियर है। तो यहां पर भी हमारा कौन सा हुआ? जी हाँ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, सिमिली यानी श्लेष अलंकार। सिमिली क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच मेनली यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम सिमिली का इस्तेमाल करते हैं, और कंपेयर करने के लिए सिमिली में लाइक, एज और देन का इस्तेमाल किया जाता है। भाई किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी सेंटेंस दिया है और कह दिया कि इसमें कौन सा फिगर है, चेक कर लेना अगर लाइक वर्ड यूज हुआ है, एज वर्ड यूज हुआ है या देन वर्ड यूज हुआ है और कंपेयर किया गया है, तो समझ लेना वहां पर कौन सी, जी हाँ, सिमिली होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। किसकी तरह लड़ते हैं? लाइक यानी देखो, लाइक हमने देखा, हमने सीधा कह दिया कि हाँ भाई ये सिमिली है। कंपैरिजन हो रहा है, उनका कंपैरिजन कुत्ते और बिल्ली, वो कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। कंपैरिजन किया गया है, लाइक लगा कर किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच हुआ, हाँ सिमिली हुआ। ठीक है, दूसरे दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पर चलते हैं। यू आर एज ब्रेव एज अ लॉयन, तुम तो इतने बहादुर हो जैसे शेर। तो इसकी बहादुरी का कंपैरिजन किससे किया गया है? शेर से किया गया है। और क्या लगाकर किया गया है? एज लगाकर किया गया है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? जी हाँ, इट्स अ सिमिली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। अच्छा, तीसरे एग्जांपल पर चलते हैं। राम इज एज फास्ट एज चीता, हम चीते की तरह दौड़ता है, या राम जितना चीता फास्ट होता है ना, आपको पता है चीता बहुत तेज होता है, तो राम भी बिल्कुल चीता की तरह दौड़ता है, इसलिए उसका कंपेरिजन किया गया। और क्या लगाकर किया गया है? एज लगाकर किया गया है। दैट्स व्हाई ये कौन हुआ? पर्सोनिफिकेशन हमने देखा, इंसानों का कैरेक्टर नॉन ह्यूमन दिया जाए वहां पर्सोनिफिकेशन होता है। सिमिली हमने देखा, दो चीजों का कंपेरिजन लाइक एज लगाकर, वहां पर क्या होता है? सिमिली होता है। नाउ लेट्स मूव टू द मेटाफर यानी उपमा अलंकार। अगर हम किसी उपमा किसी को दे दें, किसी की पोजीशन किसी दूसरे को दे दें, तो मेटाफर क्या लिखा गया है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू dissimilar things by saying that one thing is another। अगर हम किसी दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन कैसा? हम बिल्कुल पहली चीज को चीज मान लें। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। क्या लिखा है? माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई। अब देखो यहाँ पर माई सन का कंपैरिजन किया गया है आंखों तारों से। मेरा बेटा और आंखों का तारा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनका कंपैरिजन किया गया है। लेकिन देख रहे हो आप, इसने कहा कि मेरा बेटा मेरे आंखों का तारा है, ऐसा नहीं कहा कि मेरा बेटा मेरी आंखों के तारे जैसा है। इसमें मान लिया गया है कि भाई हाँ, मेरा बेटा आंखों का तारा ही है। तो यहाँ पर दो डिसिमिलर थिंग्स को एक ही चीज मान ली गई है, मेटाफर हुआ। अच्छा, माई मदर इज एन एंजल, मेरी माँ तो एकदम परी है। सबकी माँ परी होती है भाई साहब, है ना। सबको माँ को अपने अंदर सबकी माँ के अंदर एक एंजल छुपा ही होता है। तो यहाँ पर माई मदर का कंपैरिजन किससे किया गया है? एंजल से किया गया है। मेरी माँ को मान लिया गया है कि वो एंजल ही है, उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा? जी हाँ, मेटाफर। अच्छा, तीसरे पर चलते हैं। ही इज लॉयन इन बैटल, वह युद्ध भूमि में शेर है। उसको यानी ही को किससे कंपेयर किया गया? लॉयन से है कि भाई वह युद्ध में लॉयन ही है। यहां पर भी तो कौन सा फिगर? यस, मेटाफर। ठीक है। अच्छा, अब अपन आगे चलते हैं हाइपर बल की तरफ। हाइपर बल, इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, यानी जब जरूरत से ज्यादा फेंक दिया जाए और आपको उस बात पर विश्वास ही ना हो, समझ लो हाइपर बल है। ठीक है, क्या लिखा है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग इज एग्जरेटेड और ओवर स्टेटेड।
कहा ना कि जब आपको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज कह दी जाए, समझ जाना वहां पर हाइपरबल है। एग्जाम्पल पे लिखा है कि आई सेड दैट मिलियन टाइम्स। हम आम भाषा में कह देते हैं ना, मैंने तुमको लाखों बार समझाया है। क्या तुमने एक्चुअली लाखों बार समझाया है? भाई 2 4 10 बार समझाया जा सकता है, लाखों बार समझाना इम्पोर्टेंट। तो ये एक ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर जी हाँ, हाइपरबल। अच्छा दूसरे फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। लिखा है योर सूटकेस वेट्स अ टन, यानी तुम्हारा सूटकेस तो एकदम लगता है कि भाई 100 किलो के बराबर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये भी एक ओवर स्टेटमेंट है। भाई किसी का सूटकेस भाई 2 4 10 40 30 किलो का थोड़ी ना होता है ना। तो 100 किलो का होगा तो तुम उठाओगे कैसे सूट। तो यहाँ पर भी ओवर स्टेटमेंट दिया गया, इसलिए क्या है। अच्छा तीसरा देखते हैं, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। अच्छा जहां रोने धोने की बात आती है वहां पे लड़कियों की ही बात करी जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़की है वो समुद्र भर के रोई। हो सकता है क्या कि कोई इतना रोए कि समुद्र भर जाए? तो यहाँ पर भी और स्टेटमेंट है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? जी हाँ, हाइपर बल हुआ। मेरे को तो बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे लड़का है ना, एल्विस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, है ना। चलो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर चलते हैं, ओनोमैटोपोइया पर। अच्छा ओनोमैटोपोइया ये दिखने में थोड़ा अजीब गरीब लगता है, लेकिन है क्या एक्चुअली ये? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू इमिटेट साउंड्स। अगर किसी चीज के आवाज को एग्जैक्टली exactly वैसे ही लिख दिया जाए, हम कहते हैं वहां पर कौन सा फिगर है? जी हाँ, ओनोमैटोपोइया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि स्मैश। क्या लिखा है? स्मैश द कार्स इनटू ईच अदर, यानी जो कार है वो एक दूसरे से लड़ती है और लड़ने के बाद जो आवाज आती है, कैसी आवाज आती है? स्मैश की आवाज आती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एक आवाज दिया गया है, तो इसी आवाज को ही हम ओनोमैटोपोइया फिगर स्पीच। सेंटेंस में जब किसी साउंड दिख जाए ना, समझ जाना वहां पर कौन सा ओनोमैटोपोइया है। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रंच वेंट द लीफ। जब पत्तियां टूटती हैं तो क्रंच, जब सूखी पत्तियों पर आप पैर रखते हो ना तो क्रंच कच कच की आवाज आती है ना, तो बस आवाज को हम क्रंच कहते हैं। यहाँ पर एक आवाज दिखाई गई है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? हाँ, इट्स अ ओनोमैटोपोइया। अच्छा एक और देखते हैं, द वुल्व्स हॉल्ड एट द मून। आपने देखा होगा भेड़िए जब चंद्रमा को देखते हैं ना तो वो हॉल करने लगते हैं। वाह! ये जो हॉल्ड वर्ड है ये भेड़ियों के साउंड दिखा रहा है। साउंड जब दिखाया गया है तो इससे कौन सा फिगर होना चाहिए? जी हाँ, ओनोमैटोपोइया होना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला फिगर ऑफ स्पीच भी आपके लिए काफी आसान था और समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं ऑक्सीमोरॉन की तरफ। क्या होता है ऑक्सीमोरॉन भाई साहब? ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है विरोधाभास, यानी दो अपोजिट वर्ड्स अगर एक साथ इस्तेमाल हो जाए वहां पर है। आपकी जो द फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, उसमें आप जब द टाइगर इन द जू वाला पोयम पढ़ोगे तो एक चीज है कि द टाइगर स्टॉक्स इन हिज क्वाइट रेंज। जो टाइगर है वो पिजड़े के कुछ कदम चलता है अपने शांत गुस्से से। शांत और गुस्सा दो अपोजिट वर्ड है, दोनों साथ में यूज है, इसलिए वहां पर कौन सा स्पीच होना चाहिए? ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए रखे हुए हैं। हिज न्यू गर्लफ्रेंड इज प्रिटी अगली। क्या लिखा है? हिज न्यू गर्लफ्रेंड इज प्रिटी अगली। प्रिटी मतलब भाई सुंदर होता है, अगली मतलब गंदा होता है। तो ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों साथ में इस्तेमाल हुए हैं, इस यहाँ पर कौन सा फिगर स्पीच होना चाहिए? जी हाँ, ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए। अच्छा सेकेंड पर चलते हैं कि द फूड वॉज ऑफुली गुड, यानी जो खाना था वो बहुत ही गंदी तरीके से अच्छा था। तो ऑफुली मतलब होता है गंदा और गुड मतलब होता है अच्छा, दो अपोजिट वर्ड साथ में यूज हुए हैं, इसलिए यहां पर कौन सा फिगर? अच्छा दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब आपको पता ही है ओपन और सीक्रेट ये दोनों अपोजिट ही तो है ना। ओपन मतलब खुला हुआ, सीक्रेट हुआ। दो अपोजिट वर्ड साथ में इस्तेमाल हो गए, दैट मींस इट्स अ ऑक्सीमोरॉन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना। ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल हो जाए वहां पर ऑक्सीमोरॉन है। अच्छा आगे चलते हैं एजोनेंस की तरफ। व्हाट इज एक्चुअली एजोनेंस? एजोनेंस ऐसा फिगर स्पीच होता है जिसमें वॉवेल साउंड रिपीट होता है नियर बाई वर्ड्स में।
आप देख सकते हो कि द कैट हैड अ स्नैक। अब देखो ए और ए, ये सब वॉवेल साउंड है, ये रिपीट हो रहा है। देखो एजोनेंस में जरूरी नहीं है कि वॉवेल साउंड स्टार्टिंग में ही आए, बीच में भी अगर साउंड रिपीट होते हैं तो हम वहां पर एजोनेंस। अच्छा, हम जब सोने जाते हैं तो हम कहते हैं ड्रीम्स, तो आप देख रहे हो स्वीट ड्रीम्स में भी ई और ई रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर कौन सा? एजोनेंस। अच्छा, एक और है आई मेड माई वे टू द लेक। अब देखो इसमें ए और ए रिपीट हो रहा है जो कि वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड जब एक सटे सटे शब्दों में यूज हो, एक साथ शब्दों में यूज हो, उनको हम एजोनेंस फिगर। एक ही सेंटेंस में अगर 2 या 3 शब्दों में क्या आ जाए, वॉवेल साउंड आ जाए, तो हम उसको कहा करते हैं। ठीक है, एजोनेंस से मिलता जुलता ही एक और है, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, और कहां पर? स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स में। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, शी सेल्स, शी सेल्स एट द सी सोर। अब देख रहे हो कॉन्सोनाउन, कॉन्सोनेंट है एस, ये रिपीट हो रहा है सी में, एस सेल्स में, सी सेल्स में, सी सोर। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में सटे सटे शब्दों में यूज हो तो हम एलिट्रेशन। आप देख सकते हो एक और एग्जांपल, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर, सब में पी रिपीट हुआ है। पी एक कॉन्सोनेंट साउंड है और बगल बगल के वर्ड्स में हुआ है। कौन सा होना चाहिए? एलिट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 sisters slept soundly on the sand, यानी 7 बहनें शांति से बालू यानी सैंड पर सो रही हैं। तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? एस 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 एंड एस, कॉन्सोनेंट साउंड इज बीइंग रिपीटेड एट द स्टार्टिंग ऑफ these of words, that's why it is also an alliteration। अच्छा, आखिरी फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारा वो है आयरनी। इसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ था नहीं। क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच फैक्ट गिवन सबवर्ट्स द रीडर्स एक्सपेक्टेशन। जो पढ़ने वाला हो उसके उम्मीद के बिल्कुल उल्टी चीजें हो रही हो तो समझ लो वहां पर आयरनी है। जैसे द साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर्सनल डेटा गॉट हैक्ड। जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो दूसरों के डेटा को बचाता है, सिक्योर करता है, और अगर उसी का पर्सनल डेटा हैक हो जाए तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो जब कही हुई सेंटेंस में जो बात है वो हजम ना हो पाए, हमें हमें अच्छी ना लगे, तो हम कह सकते हैं वहां पर क्या है? आयरनी। ये आयरनी मतलब आप समझ सकते हो, सेंटेंस को पढ़ने के बाद हंसी भी आती है थोड़ा सा कि अरे ऐसा कैसे हो गया कि साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का ही पर्सनल डेटा हैक हो जाए, है ना। दूसरे पर चलते हैं, फायर स्टेशन कैचेस फायर। ऐसा हो सकता है क्या कि फायर स्टेशन में ही आग लग जाए? तो इसको भी पढ़ने के बाद थोड़ी हंसी ही आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए? जी हाँ, आयरनी होनी चाहिए। तो अभी तक हमने जितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े, कौन कौन से? पर्सोनिफिकेशन पढ़े, और हमने सिम्बली पढ़े, हमने मेटाफर पढ़ा, हमने वर्बल पढ़ा, ओनोमोटोपॉइया पढ़ा, हमने ऑक्सीमोरॉन पढ़ा, हमने एजोनेंस पढ़ा, हमने एलिट्रेशन पढ़ा, आयरनी। अब इन सभी के नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करके दे दूंगा। सो कैसी लगी वीडियो? मैं आपसे फीडबैक जरूर चाहूंगा, क्योंकि आपका ही फीडबैक हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए आते रहे। तो फीडबैक जरूर देना मेरे दोस्तों, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल यार, जय हिंद।